बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नेम है स्विच। तो आज हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ स्विच को पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है, तो इस डायग्राम को बताते हुए जो थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई है इस थ्योरी को हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं, क्योंकि थ्योरी के साथ ये डायग्राम भी आपको समझ आती रहेगी। मैं साथ साथ पढ़ता रहूँगा। अच्छा, स्विच क्या होता है? देखिए, 9th क्लास के अंदर एक स्विच एक नया टॉपिक है, तो स्विच को हम डिस्कस कर रहे हैं आज। स्विच क्या होता है? स्विच एक नेटवर्क डिवाइस है। पहली बात, ये नेटवर्क डिवाइस, स्विच एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं ये नेटवर्क डिवाइस, यानी कि स्विच एक नेटवर्क डिवाइस है, ठीक है, जो कनेक्ट करती है मल्टीपल डिवाइसेस को। वो डिवाइसेस कौन सी होती हैं? कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स या सर्वर्स। दोबारा सुनिएगा, स्विच एक ऐसी नेटवर्क डिवाइस है जो मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में जोड़ती है एक नेटवर्क के अंदर। वो डिवाइसेस कौन सी होती हैं? उन डिवाइसेस में प्रिंटर्स, उन डिवाइसेस में कंप्यूटर्स, उन डिवाइसेस के अंदर सर्वर आ सकता है। यानी कि स्विच इन तमाम चीज़ों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब एग्जांपल में यहाँ देखिएगा आप, एग्जांपल आपके पास ये स्विच बना हुआ है। स्विच देखें आप, कंप्यूटर 1 से लेके कंप्यूटर 5 तक, और यहाँ प्रिंटर है, ठीक है, और यहाँ पे सर्वर दिया हुआ है। ये तमाम कंप्यूटर, सर्वर्स, प्रिंटर को आपस में जोड़ रही है, कनेक्ट कर रही है। ये पहला पॉइंट था ये उसका, ठीक है। तो इसके बाद मल्टीपल पोर्ट्स, इसका मतलब क्या हुआ कि स्विच के अंदर मल्टीपल पोर्ट्स होती हैं जिसके साथ वो मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में जोड़ती है। अब यहाँ देखें, ये स्विच है तो इसके अंदर ये मल्टीपल पोर्ट्स है। यहाँ पे देखें, मिसाल दे रहा हूँ, ये एक पोर्ट है, ठीक है, ये भी एक पोर्ट है, ये भी एक पोर्ट है, और ये भी एक पोर्ट है, और ये एक पोर्ट है, ठीक है। ये पोर्ट्स हैं। ये पोर्ट्स वायर के साथ हम आगे इनको कनेक्ट करके यहाँ से ये वायर्स यहाँ से कनेक्ट होती हैं, तो फिर आगे उनके कंप्यूटर्स को हम आपस में जोड़ते हैं। अच्छा, मैनेज फ्लो ऑफ डाटा। इसके बाद प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन मॉडर्न नेटवर्क्स। जो आजकल के नेटवर्क्स आ रहे हैं इस टाइम मॉडर्न टाइप के, उनके अंदर स्विच का बहुत बड़ा अहम किरदार है, क्योंकि वो डाटा के फ़्लो को मैनेज करता है स्विच। यानी कि जब नेटवर्क के अंदर जो मॉडर्न नेटवर्क हैं उनमें डाटा का फ़्लो होता है, डाटा ट्रैफिक चलती है, ट्रैफिक होती है, डाटा फ़्लो करता है डाटा, ठीक है, उनको मैनेज करता है ये स्विच। उसके बाद सेंड डाटा डायरेक्ट टू ओनली करेक्ट डिवाइसेस। अब सुनिएगा, स्विच का काम क्या होता है? स्विच का काम ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल इस कंप्यूटर ने डाटा इस कंप्यूटर को सेंड करना है, तो सबसे पहले इस कंप्यूटर का डाटा, ठीक है, स्विच के पास आएगा। फिर स्विच क्या करेगी, उस कंप्यूटर को, जिस कंप्यूटर के पास वो डाटा जाएगा उसको वहाँ पे डायरेक्ट सेंड कर देगी। ये नहीं होगा कि हाँ ये कंप्यूटर डाटा सेंड कर रहा है तो ये घूमता घूमता तमाम डिवाइसेस के पास जाए, जिसके पास हो उसका, जिसके पास मतलब जाना हो उसका वो मिले। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता। जिस कंप्यूटर ने डाटा सेंड करना हो उसका डाटा लेके डायरेक्ट वो उस कंप्यूटर को सिर्फ भेजती है जिस कंप्यूटर ने डाटा रिसीव करना होता है। ये मेरा पॉइंट था। अच्छा, विदाउट सेंडिंग टू ऑल, यानी कि अगर ये कंप्यूटर डाटा को सेंड कर रहा है या इस स्पेसिफिक डिवाइस को, तो ये बाकी किसी डिवाइस के पास वो डाटा नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ उसी डिवाइस को जाएगा जिसके पास उसने डाटा को सेंड करना होता है या सेंड होता है। अच्छा, मेक्स इजी एंड मोर एफिशिएंट। स्विच आपके नेटवर्क को बहुत आसान, बहुत इजी बना देता है, उसके साथ साथ बहुत एफिशिएंट बना देता है, ताकि उसमें डाटा का फ़्लो और उसमें तमाम के तमाम उसको मैनेज कर सके, डाटा की स्पीड को बढ़ा सके, डाटा की एफिशिएंसी को बढ़ा सके, ठीक है। इसके बाद अब कहते हैं स्विच वर्क कैसे करता है, वर्किंग ऑफ स्विच क्या होती है। देखें, यहाँ पे कहते हैं कि स्विच सिर्फ और सिर्फ डाटा लिंक लेयर OSI मॉडल, आप आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि OSI मॉडल क्या होता है, उस पर पूरा एक टॉपिक है। OSI मॉडल के अंदर 7 लेयर्स हैं। तो अगर हम नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ देखें, यानी कि 2 नंबर्स के ऊपर एक लेयर आती है जिसका नाम है डाटा लिंक लेयर। तो स्विच डाटा लिंक लेयर पे काम करता है, ठीक है, OSI मॉडल के, यानी कि OSI मॉडल की दूसरी लेयर है, उसका नाम है डाटा लिंक लेयर, उस पर ही काम करता है। इसमें क्या होता है, देखें, यूजर्स हार्डवेयर डिवाइस एड्रेस कॉल्ड मैक, ठीक है। अब देखें, जो डिवाइसेस यहाँ पे इस स्विच के साथ कनेक्ट होती हैं उन तमाम डिवाइसेस का एक एड्रेस होता है जिसका नाम हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैक एड्रेस। अब यहाँ देखिएगा, यूजर्स हार्डवेयर डिवाइसेस एड्रेस कॉल्ड मैक।
यानी कि जो यहाँ पे डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं उन डिवाइसेस का एक एड्रेस होता है जिसको हम बोलते हैं मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। यानी कि इसका जो फुल फॉर्म है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है या MCQs में आ सकता है कि मैक का फुल फॉर्म क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, यानी कि हर डिवाइस का एक क्या होता है, एड्रेस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैक एड्रेस बोलते हैं हम। ये हम मैक एड्रेस इसलिए होता है ताकि हम डाटे को स्पेसिफिक डिवाइस तक हम पहुंचा सकें। अब सुनिएगा इसको, देखिए अब इसकी ये काम, स्विच काम कैसे करता है। स्विच का काम देखें, रिसीव डाटा पैकेट्स, सबसे पहले स्विच क्या करेगा, अगर इस कंप्यूटर डाटा सेंड करना है तो सबसे पहले इस कंप्यूटर का डाटा पैकेट्स इस स्विच के पास जाएगा, यानी कि ये स्विच क्या करेगा, उसको डाटा पैकेट्स को रिसीव करेगा। फिर रीड मैक एड्रेस, फिर ये स्विच उस डाटे के मैक एड्रेस को रीड करेगा। उसके बाद डिटरमाइन विच पोर्ट इज़ कनेक्टेड टू मैक एड्रेस, फिर स्विच देखेगा कि जो डाटा उसके पास आया हुआ है उसकी पोर्ट कहाँ पे है, वो किस पोर्ट, यानी कि इस पोर्ट का ना मैक एड्रेस होगा, इस पोर्ट का मैक एड्रेस होगा। यानी कि वो जो डाटा सेंड होगा ना, अब जब डाटा सेंडिंग होता है, जब एक कंप्यूटर डाटा सेंड करता है तो उसका एक मैक एड्रेस भी होता है उस डाटे का। तो इस डाटे का जो मैक एड्रेस होगा, स्विच क्या करेगा, अगले उस कंप्यूटर के मैक एड्रेस, उसके पोर्ट की मैक एड्रेस से क्या करेगा, मैच करेगा। सेंड डाटा टू ऑल करेक्ट डिवाइसेस विद मैक एड्रेस, यहाँ पे कहता है जब इसका डाटा यहाँ पे आएगा तो ये डाटा रिसीव करने के बाद फिर स्विच उस डाटे, जो डाटा पहुँचेगा उस डाटे के मैक एड्रेस को सबसे पहले देखेगा कि वो किस पोर्ट से कनेक्ट है, फिर सिर्फ उसी डिवाइस को वो डाटा सेंड कर देगा जिस डिवाइस के पास उसने डाटा पहुंचाना होता है या डाटा उसने पहुंचना होता है। ठीक है, अब देखिए इंस्टेड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग टू ऑल डिवाइसेस, इसका मतलब ये हुआ कि तमाम डिवाइसेस को ढूंढने के बजाय, तमाम डिवाइसेस को तक पहुँचने के बजाय, यानी कि अगर यहाँ कंप्यूटर या इस कंप्यूटर से डाटा आया, इसने क्या किया, तमाम डिवाइसेस के पास डाटा पहुँचा दिया, ऐसा नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग टू ऑल डिवाइसेज, यानी कि तमाम डिवाइसों को डाटा नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पेसिफिक डाटा एक ही डिवाइस के पास पहुंचाया देगा, स्विच करेगा। तो इस स्विच का इसका फ़ायदा क्या हुआ कि जब भी हम डाटा सेंड कर रहे होते हैं, डाटा सेंडिंग के दौरान आपका डाटा स्पीडली जाता है। स्विच का काम ये होता है, और मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब यह है कि ये जो स्विच होता है, इसमें एक बात और ऐड कर दें, स्विच कभी भी इंटरनेट को जनरेट नहीं करता, बल्कि तमाम मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में जोड़ता है। एक और इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि स्विच के साथ जैसे जैसे हम कंप्यूटर्स या डिवाइसेस को बढ़ाएंगे, इसकी स्पीड में कमी आती रहेगी स्विच के अंदर। ठीक है, इंशाल्लाह जो हमारे पास अगला टॉपिक होगा उसका नाम है राउटर। जो इसका अगला टॉपिक होगा उसका नाम है राउटर। राउटर के बाद इंशाल्लाह हम आगे मज़ीद पढ़ेंगे। तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन आपके पास हो, इंशाल्लाह आप कोई क्वेश्चन आपके पास हो तो कमेंट्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जो आपके पास क्वेश्चंस हो, और इसके अकॉर्डिंग जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस MCQs आएंगे इंशाल्लाह मैं वो भी डिस्कस करूँगा आपके साथ। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।